बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की, युद्ध की। इस घड़ी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर क्या है? खबर यह कि पीएम नेतन्याहू का एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा सामने आया है। उन्होंने कहा है ट्रंप और मुझे मारने की साजिश रची गई। वहीं नेतन्याहू के बयान पर ईरान का पलटवार है। कहा खामनेई को मारने की साजिश हो रही है। तो यहां पर न केवल बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, बल्कि जुबानी बम भी एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं। नेतन्याहू अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि ट्रंप को और उनको मारने की साजिश रची गई और नेतन्याहू के बयान पर ईरान का पलटवार सामने आता है और ईरान ये दावा करता है कि खामनेई को मारने की साजिश हो रही है। तो इस जंग के बीच ये बड़ा खुलासा सामने आया। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी अहम बातें, जो खुलासा हुआ है, सनसनीखेज खुलासा जो नेतन्याहू ने किया है। आपको बताएं कि नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया है, विस्फोटक इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में ये बड़ी बातें नेतन्याहू ने बोली हैं। उन्होंने क्या कहा है ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची। बड़ा इल्जाम नेतन्याहू यहां पर ईरान पर लगा रहे हैं। ट्रंप की 2 बार हत्या की कोशिश की गई। वो ये भी क्लेम कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि हत्या की कोशिश एक नहीं बल्कि 2 बार हुई है। परमाणु कार्यक्रम में अड़ंगे के चलते ईरान ने साजिश रची। आपको बताएं कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर ना तो अमेरिका खुश है और ना ही इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम से खुश है। ऐसे में ये वो दावा कर रहे हैं कि यही वजह थी जिसकी वजह से ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई। खुफिया एजेंसी ने हत्या की साजिश की जानकारी दी, यानी कि खुफिया एजेंसी किसी के हवाले से उन्हें जानकारी मिली जिसका वो खुलासा कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की साजिश, ये अब यहां पर ईरान का जो है खामनेई की हत्या का प्लान, ये सनसनीखेज खुलासा ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनकी हत्या की साजिश की बात यहां पर वो रख रहा है। अब इसमें और क्या क्या अहम बातें हैं, वो ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि इजराइल ने खामनेई की हत्या का प्लान बनाया। यानी कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। ट्रंप को खामनेई की हत्या की साजिश की जानकारी दी गई। ईरान तो यह भी क्लेम कर रहा है कि ट्रंप की जानकारी में यह सब कुछ था। ट्रंप ने खामनेई की हत्या के प्लान पर मोहर लगाई। बड़ा दावा, बड़ा इल्जाम ईरान की तरफ से लगाया जा रहा है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी को जानकारी दी। यह भी दावा किया जा रहा है कि इससे जुड़ी जानकारी 2 अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी को दी। अब नेतन्याहू की हत्या का प्लान, यह भी एक पहलू सामने निकल कर आ रहा है और यह भी सनसनीखेज खुलासा है। अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू का यह खुलासा है कि हत्या का प्लान ट्रंप को लेकर नहीं था, उनकी भी हत्या का प्लान था। ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की, यह कहना है नेतन्याहू का। ईरान की एक मिसाइल बेडरूम की खिड़की पर आकर गिरी। उन्होंने यह जानकारी भी साझा की है इंटरव्यू के दौरान। मुझे मारने की ईरान की साजिश फेल हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने कोशिश तो की लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हो पाया। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है और नेतन्याहू के इंटरव्यू के बाद ये बड़े खुलासे सामने आए हैं जिसका जवाब ईरान ने भी पलटवार करके शब्दों के जरिए दिया है। तो सुप्रीम लीडर की हत्या का प्लान, ये 3 बड़े लीडर इस समय जो केंद्र में हैं, उनमें ये 3 बड़े लीडर और उनको लेकर ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप हैं, खामनेई हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इस समय ये तीनों ही लीडर केंद्र में हैं। जो घटनाक्रम चल रहा है उसके केंद्र में ये तीनों ही लीडर हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ईरान का कहना यह है कि अगर उसके जो समर्थक हैं उनको भी निशाना बनाने से वो पीछे नहीं हटेगा। वहीं ईरान को लेकर अमेरिका ने यह साफ तौर पर धमकी दे दी है कि अगर अमेरिकी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया तो फिर ईरान की खैर नहीं है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उमा, बम बारूद तो चल ही रहा है, अब जुबानी बम भी चल रहे हैं, इस वार पलटवार के मायने क्या हैं? जी देखिए, जहाँ तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के असैसिनेशन प्लॉट का सवाल है, तो जब वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान 2024 में, पहले जुलाई में और फिर सितंबर में जब वो फ्लोरिडा में गोल्फ खेल रहे थे और जब बटलर में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन पे गोली चली थी। और जब वो गोल्फ खेल रहे थे तो उस समय एक वहाँ पे हमलावर छिपा बताया गया था। तो जो नेतन्याहू ने कहा है उनका रेफरेंस उस बात से है, उन घटनाओं से, और तब अमेरिका में इस बात की ब्रीफिंग भी राष्ट्रपति ट्रंप को दी गई थी और उन्होंने ये बयान भी दिया था कि
अगर ईरान इसके पीछे है या उससे जुड़ा हुआ कोई सूत्र उसके पीछे है, तो वो अपने एजेंसियों को उससे निपटने की जो एक अथॉरिटी है वो देते हैं। जहां तक नेतन्याहू के अपने खुद के असैसिनेशन की बात है तो उन्होंने समय का खुलासा नहीं किया कि ऐसा कब किया गया। और तीसरी बात कि खामनेई के जहां तक असैसिनेशन की बात है तो 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। और क्योंकि नेतन्याहू इस तरह के आरोप लगा रहे ईरान पर, तो ईरान ने उसे उस सूचना को, उस जानकारी को अपने हित में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हुआ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब अगली खबर का रुख करते हैं। यह भी बड़ी खबर है और रूस के बाद अब तुर्की ने प्रस्ताव दिया है। आपको बताएं कि तमाम देश सक्रिय हैं ईरान इजराइल जंग को देखते हुए। राष्ट्रपति एर्दोगन ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है। एर्दोगन ने कहा है कि कूटनीति ही एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से शांति का रास्ता चुना जा सकता है। एर्दोगन ने युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात भी की है। आपको बता दें, तुर्की जो है नेटो का हिस्सा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने फोन पर बात की है। पहले रूस की पेशकश और अब एर्दोगन सामने आए हैं मध्यस्थता का प्रस्ताव लेकर। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं बताने जा रहा हूं कि एर्दोगन ने दरअसल क्या क्या बातें कही हैं, इनकी बातों के हाइलाइट्स क्या क्या हैं। तो पहली बात यह है कि विवाद सुलझाने के लिए कूटनीतिक सुविधा को तैयार हैं, यानी कूटनीतिक तौर पर अगर कोई पहल करनी है तो उसमें वो अपना सहयोग दे सकते हैं। विवाद सुलझाने का कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है, युद्ध रास्ता नहीं है। एर्दोगन यहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तबाही रोकने के लिए तुरंत बातचीत जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि बातचीत की जाए और इस युद्ध को रोका जाए। युद्ध बढ़ने से दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा। नुकसान की तस्वीरें बता रही हैं कि अगर इसका विस्तार होता है तो स्थिति भयावह हो सकती है। वॉर से आर्थिक क्षति और कई नागरिकों की मौत हो चुकी है ऑलरेडी, और अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो और बहुत सारे लोग इसकी जद में आएंगे, प्रभावित होंगे, मारे जाएंगे, बेकसूर लोग मारे जाएंगे। तुर्की प्रेसिडेंट ने ट्रंप से फोन पर बात भी की है और अपनी जो इच्छा है, अपना जो उनका नजरिया है वो ट्रंप के साथ साझा किया है। लेकिन आपको बता दें कि कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं, उनका नतीजा कब तक निकलेगा, कैसे निकलेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।